फाइनल हो चुकी है। जब न्याय यात्रा एंटर की थी यूपी में तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो अखिलेश यादव ने कहा था कि जैसे ही वो राहुल गांधी आएंगे यूपी में हम जरूर जाएंगे उनके साथ मिलने के लिए, और अमेठी और जो बरेली की यात्रा होगी उसमें हम उनके साथ चलेंगे। जब ये बात उन्होंने कही थी और राहुल गांधी यूपी में पहुंचे थे, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार दोनों जगहों पर जो है वो रैलियां निकल गई, दोनों जगहों से यात्रा गुजर गई, उसके बावजूद आखिर क्यों अब तक अखिलेश यादव ने ज्वाइन नहीं किया है राहुल गांधी को। इस सब को लेकर लगातार सवालों के घेरे में थी इंडिया गठबंधन, लेकिन तब तक में एक बड़ा फैसला अब सामने आ चुका है। फैसला ये सामने आ चुका है कि प्रियंका गांधी की एंट्री ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। दोस्तों, सीट का बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ है कि जहां अखिलेश यादव 11 सीटें देने की बात कर रहे थे और कांग्रेस 20 सीटें मांग रही थी, वहां बात 17 पे तय हो गई है। यानी कांग्रेस को 17 सीटें मिलेंगी और अखिलेश यादव ने ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, वाराणसी से जो है वो कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होगा। दोस्तों, खबर है, जरा नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि आखिरी वक्त में प्रियंका गांधी की एंट्री और यूपी में 17 सीटों पर बनी बात। आखिरकार पूरी खबर क्या है उसके लिए सबसे पहले आप जरा नजर डालिए अपनी स्क्रीन पे, जहां लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तेवर बदले हुए थे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने राजा भैया से बात की, उनसे राज्यसभा चुनाव में साथ मांगा। इसके बाद वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार देकर कांग्रेस को साफ संकेत दे दिया। दरअसल वाराणसी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। ऐसे में सपा की एंट्री के बाद जो है वो माहौल गर्मा गया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुई। उन्होंने अखिलेश यादव से बातचीत कर गठबंधन के लिए उनको मनाया। अखिलेश यादव ने इस वार्ता के बाद मान लिया और कहा कि कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। इस बात को उन्होंने एग्री कर लिया। दोस्तों, गठबंधन को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे उन सभी सवालों पर, कयासों पर अब ब्रेक लगा दी गई है और ब्रेक के साथ ही अब सिर्फ सपा नहीं बसपा को लेकर भी चर्चा चरम पर है। इस बात को लेकर है कि क्या बसपा भी, मायावती भी जुड़ेंगी, क्योंकि मायावती जिस तरह से बार बार ये दावा कर रही है कि हम नहीं जुड़ेंगे, ऐसे में कुछ जानकारों का, पुराने पत्रकारों का और वरिष्ठ लोगों का कहना है कि जो लोग कहते हैं राजनीति में कि हम नहीं करेंगे, वो होता जरूर है और वो करते जरूर है। अब ऐसे में क्या मायावती भी अपने फैसले बदल लेंगी? मायावती अपनी बातें खुद से गलत साबित कर देंगी? ये आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जब सीट का बंटवारा फाइनल नहीं हो रहा था तो बात हो रही थी अखिलेश यादव और कांग्रेस अलग हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव की पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए, उसके बाद जयंत चौधरी अलग हो गए, जिस तरीके से ये सभी अलग होते जा रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बना ली, और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल से डराया जा रहा था इन नेताओं को, ऐसे में ये बहुत ही आम बात हो गई थी कि किसी न किसी तरीके से उनको डराकर फैसले को बदलने की और जो हालात है उनको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब सारी चीजें साफ है। बसपा को लेकर क्या सब बातें हो रही है आपको बता दूं। दरअसल जयंत चौधरी, कमलनाथ या फिर नीतीश कुमार, इन सब की बात कर ली जाए अगर, तो देश में ईडी सीबीआई के हवाले से इस तरह की चीजें लगातार हो रही है कि इन नेताओं को डराया जा रहा था, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में जबरदस्ती लाने की बात हो रही थी। हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, अगर मायावती और कांग्रेस जुड़ते हैं तो आप यकीन मानिए यूपी में 45 से 46% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगा, इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये किस हिसाब से बोल रही हूँ। ये बात मैं इस हिसाब से बोल रही हूँ कि दिमाग में ये चीजें भी थोड़ा आती हैं कि अखिलेश यादव के साथ उन्होंने की तो थी, गठबंधन में किया था, लड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया था। दोस्तों, यहाँ पे इसलिए ये बात सामने आती है क्योंकि अखिलेश यादव जो है उनके कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनकी पार्टी के नेता जा रहे हैं वैसे वैसे पकड़ छूटती जा रही है, और जैसे जैसे पकड़ छूटती जा रही है तो वैसे वैसे मायावती की पकड़ जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। बात कर ले 21%, कम से कम भी तो 21% जो वोट होंगे दोस्तों वो कम से कम दलितों के होंगे। इसके सिवा
जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके 21% वोट यूपी में उनको मिलेंगे। उसके बाद अगर बात कर लें तो जाटव समाज की, तो उनका भी लगभग 20% वोट हो जाता है। कांग्रेस अगर अपनी स्थिति पर कायम रहती है, जैसा कि हर बार वो ले आती है कुछ ना कुछ वोट, तो वैसे में 4-5-6% वोट आप उनका भी मान लीजिए कांग्रेस का। और गठबंधन की बात करें तो इन सब का मिलाकर के 45-46-47% वोट जो है वो इस तरीके से बनते हैं। अगर 2-4% ऊपर नीचे भी होते हैं तो भी 40% से ज्यादा अगर वोट आ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि अखिलेश यादव की बात पूरी तरीके से फाइनल हो गई है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि मायावती उनके साथ जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। लेकिन मायावती की बातों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो आने वाले समय में मायावती के फैसले बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है मायावती अंतिम समय में अपने फैसले बदल देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो जाटव समाज के वोट उनको नहीं मिलते हैं, वो वोट रुक जाएंगे उनके पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, इन सभी जगहों पे जो है इनके वोट बैंक काफी ज्यादा है। और जब इनके वोट बैंक काफी ज्यादा है तो इन सभी जगहों से मायावती लड़ सकेंगी, और जब वो इन सभी जगहों से लड़ेंगी तो उसके बाद उनके वोट परसेंटेज इंक्रीज होंगे। यूपी की बात कर ले, मध्य प्रदेश में भी दलित काफी ज्यादा है, वहां भी इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। उसके साथ ही जो अन्य राज्य हैं, दिल्ली, उसके बाद फिर हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी जगहों के कहीं ना कहीं वोट बैंक अच्छी खासी मायावती की बन जाएगी, अगर मायावती एक बार भी इस पर विचार विमर्श करती हैं तो। और उनके हालचाल भाव को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकारों का ये मानना है कि आने वाले समय में राजनीति में कोई भी बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि जिस तेजी से हमने बदलाव देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, जैसे नीतीश कुमार अपना रंग बदलते नजर आए थे, उसके बाद तेजस्वी यादव ने तुरंत ही वो पलड़ा झाड़ दिया और अचानक से कांग्रेस के साथ वो यात्रा में नजर आए। जिस तरीके से बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल रही है, और हालांकि किस्से वही पुराने हैं दोस्तों, पार्टी बदलने का किस्सा वही पुराना है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन जो है ये नई बला बनकर पैदा हुई है बीजेपी के लिए। अब लगातार राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वहां वो बरस रहे हैं। वो आप यूपी की बात कर ले या फिर जिन जिन राज्यों से वो निकले हैं, मणिपुर के मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने उठाया, देश के प्रधानमंत्री ने उठाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन राहुल गांधी ने उठाया। अब इस सब के बाद क्या इसका प्रभाव राहुल गांधी की छवि पर तो पड़ ही रहा है, छवि पर वो पड़ रहा है, इसकी गारंटी है, ये दिख रहा है देश को, क्योंकि वो दिख रहे हैं। न सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं, मोदी जी तो विदेशों में ज्यादातर दिखते हैं, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मायने नहीं रखती, लेकिन राहुल गांधी लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अब लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाले समय में हो सकता है। दोस्तों, अखिलेश यादव और कांग्रेस की सीट का डिवीजन हो चुका है। आने वाले समय में बसपा क्या करती है ये वक्त बताएगा, मगर इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शो।